डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जिसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेक्चर अटेंड नहीं किया है वह कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों आज के लेक्चर में हम अनुसूचियों से कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एंड में टेस्ट भी लगाएंगे। टेस्ट लगाने से आपको क्लियर हो जाएगा अनुसूचियों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फोकस करना लेक्चर के ऊपर, यहाँ से आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं HPG के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं अनुसूचियाँ शेड्यूल्स की, किस टाइप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको लंबे समय तक याद रख सकें आपके एग्जाम के लिए, और कैसे क्वेश्चंस को देख के आपके पास उसका आंसर हो। दोस्तों ये सारे के सारे इस लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। लेकिन इसको याद रखने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। दोस्तों इस स्टोरी से आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी। मान लीजिए ये एसपी है, इस एसपी ने क्या किया, शपथ ली। ठीक है, शपथ ली, किस रूप में शपथ ली इसने, राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में इसने शपथ ली। अब ये राज्यसभा प्रतिनिधि तो बन गया, उसके बाद इसने क्या किया, अनुसूचित क्षेत्र जो थे वहाँ पे उनको ये देखने के लिए चला गया। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे एक एसपी है, उसने शपथ ली किस रूप में ली, राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में उसने शपथ ली। अब ये राज्यसभा प्रतिनिधि तो बन गया, उसके बाद ये अनुसूचित क्षेत्र जो थे वहाँ पे उनको देखने के लिए चला गया। वहाँ पे उसने क्या देखा, जनजातियाँ देखी, डिफरेंट टाइप की उसने जनजातियाँ देखी और उन जनजातियों की एक अपनी ही अलग शक्ति थी। वहाँ पे उसने ऐसा देखा। और क्या देखा, उन लोगों की अपनी एक भाषा थी। ठीक है, डिफरेंट लोगों की अलग अलग बोलियाँ थी वहाँ पे। और उसने क्या देखा कि उन लोगों ने क्या किया हुआ था, संपत्तियों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, और संपत्तियों पर कब्जा करके वो दल बदलना भूल गए थे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों बात करेंगे पंचायत और नगर पालिका। जब भी पंचायत की बात आएगी दोस्तों तो आपको याद रखना है 73 संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 73 संविधान संशोधन क्या कहता है कि इसमें जो पंचायती राज को जोड़ा गया है, अनुसूची 11 में इसको रखा गया है। ठीक है, जब भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की बात आएगी तो आपको याद रखना है 74 जब भी संविधान संशोधन किया गया था तो इसको अनुसूची 12 में इसको रखा गया था। जिसने अभी तक वो अमेंडमेंट से रिलेटेड लेक्चर अटेंड नहीं किया है, इसके बाद दोस्तों वो लेक्चर जरूर अटेंड कर लें, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एस यानी कि स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। ठीक है, पी यानी कि पैसा। ठीक है, जितना भी है दोस्तों वेतन, पेंशन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, उनकी सैलरी और वेतन पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है, शपथ की बात करेंगे दोस्तों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी शपथ का वर्णन इसमें किया गया है, इसको अनुसूची 3 में इसको रखा गया है। ठीक है, राज्यसभा प्रतिनिधि की बात करेंगे, राज्यों में राज्यसभा प्रतिनिधि का इसमें वर्णन किया गया है, अनुसूची 4 में इसको रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र 5 की बात जब भी हम करेंगे दोस्तों तो अनुसूचित इसमें क्षेत्रों की जब भी बात करेंगे तो अनुसूची 5 में इसको रखा गया है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे ट्रिक बनाने की कोशिश करें तो आपको ट्रिक भी बन सकता है। दोस्तों अनुसूचित में हमेशा 5 वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बात करेंगे जनजाति। अनुसूची 6 में दोस्तों जनजातियों का से रिलेटेड वर्णन इसमें किया गया है। शक्ति की बात करेंगे दोस्तों, अनुसूची 7 में इसको रखा गया है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, शक्ति के बीच में अगर दोस्तों क को हटा दें यहाँ पे तो शात, एक हल्का सा वर्ड आ रहा है सात का। ठीक है, शात यानी कि 7। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक हमारा ट्रिक कामयाब होना चाहिए। ठीक है, 7 यानी कि हमारा क्लियर हो गया, शक्ति यानी कि 7। हमने कुछ ऐसा करके रीड किया था, आपको एकदम से याद आ जाएगा ऑप्शन देख के, तो आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे अनुसूची 7 में इसको रखा गया है। ठीक है, भाषा की बात करेंगे दोस्तों, जितनी भी ये 92 संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों उसमें क्या किया गया था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं थी वो, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक है, ये सब उसमें जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन आपको क्लियर ही होगा। संपत्ति पर कब्जा करना भूल गए थे दोस्तों, जितना भी ये इसमें किसमें रखा गया है दोस्तों, संपत्ति कब्जा यानी कि अनुसूची 9 में इसको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे कि क्या हम कभी किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, नाजायज, नो। ठीक है, तो एक हल्का सा वर्ड आ रहा है नो, यानी कि हमारा तो यहाँ से क्लियर हो गया नहीं। ठीक है, तो नो। ठीक है, दल बदलना, कानून जब भी बात करेंगे तो दल का द
और 10 का द, ठीक है। यह पूरा का पूरा कंसेप्ट दोस्तों आपको इसी में मिलेगा, द का द और 10 का द यानी कि 10, ठीक है। दल बदलना कानून क्या किसके रूप में वर्णन किया गया है, अनुसूची 10 में इसको रखा गया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब बात करेंगे पंचायत और नगर पालिका, आपको याद रखना है 11 और 12, ठीक है। अब हमने क्या किया दोस्तों, पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए टेस्ट लगा के देखते हैं कि टेस्ट में आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे पहला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये आपको क्लियर होना चाहिए, कितनी हमने पढ़ी अभी, 12 पढ़ी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, 22 भाग हैं। आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। और अनुसूचियां कितनी है जो हमने अभी रीड की, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पहले संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची हमने क्या रीड की थी, SP, ठीक है। पहली क्या थी S और दूसरी क्या थी हमारी P में क्या था, पैसों से रिलेटेड, वेतन भत्ते से रिलेटेड था, जहाँ पे हमने रीड किया था दोस्तों सब कुछ। तो राज्यसभा प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं होगा, भाषाओं से नहीं होगा, शपथ ग्रहण से नहीं होगा, पदाधिकारियों के वेतन से बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ पे वेतन यहाँ पे वर्ड आ रहा है, सैलरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हमने कहाँ पे रीड किया था, तो SP यानी कि दोस्तों सेकंड में हमने रीड किया था, ठीक है। आगे चलेंगे, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस को मॉडिफाइड किया गया है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ पे दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा राज्यसभा, ठीक है। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे क्वेश्चंस को जितना मर्जी मॉडिफाइड किया जाएगा, क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये जो हमने की हेडलाइन देखी अभी, जैसे स्टेट, पैसा, शपथ, राज्यसभा, अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति, शक्ति, भाषा, ठीक है, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो क्लियर हो गया राज्यसभा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रीड कर लिया था कि SP, ठीक है, S यानी कि पहले नंबर पर था, P यानी कि पैसों से रिलेटेड उसमें दूसरे नंबर पर था, तीसरे पे कौन था, शपथ से रिलेटेड था, राज्यसभा प्रतिनिधि किस नंबर पे था दोस्तों, अनुसूची 4। तो हमारा तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया, चौथी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों हमने क्या रीड किया था कि पहला क्या था स्टेट, दूसरा क्या था पैसा, तीसरा क्या था शपथ, चौथा क्या था राज्यसभा प्रतिनिधि, अनुसूचित क्षेत्र 5 था, ठीक है। जनजाति किससे रिलेटेड था, 6 में था। शक्ति किस में था, 7 में था। 8 में क्या था दोस्तों, भाषा था। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, 8 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो किससे है दोस्तों, अभी हमने रीड किया। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा या आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, ठीक है। तो किससे है दोस्तों, भाषाओं के साथ है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भाषाओं से रिलेटेड, ठीक है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है। अब देखिए दोस्तों, दल बदल की यहाँ पे बात की गई है, तो मैंने आपको क्लियर किया, दल का द और 10 का द, ठीक है, यानी कि 10, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आपको क्लियर है 10वीं किससे रिलेटेड है, दल बदल कानून से रिलेटेड है। आगे चलेंगे, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, प्रशासन और नियंत्रण के साथ उपबंध है। यहाँ पे दोस्तों बात की गई है अनुसूचित क्षेत्रों की, तो हमने कहाँ पे रीड किया था, 5 में हमने यहाँ पे रीड किया था कि अनुसूचित क्षेत्र 5 में इसको रखा गया है, तो बिल्कुल सही होगा 5। और दोस्तों जिसने अभी तक स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वह कर ले, क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जहाँ हम आपसे डेली टेस्ट लेते हैं और MCQ एवरी टॉपिक, मॉक टेस्ट, PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पर भी MCQ प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इंस्टाग्राम पर HPGK सर्च करके आप HPGK हब को जरूर फॉलो कर लीजिए और स्टडी ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, संविधान में कौन सी अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो आपको दोस्तों ये क्लियर हो चुका है 10। तो लेक्चर कैसा लगा फीडबैक देके जरूर मुझे बता दीजिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।